हेलो मित्रों, मैं हूं फतेह सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस स्टडी। इस चैनल पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि 10वीं की गणित यानी कक्षाओं की गणित तो आएगी आएगी, लेकिन कंपटीशन से संबंधित सामग्री भी उपलब्ध कराई जाए। अब देखिए, प्रश्न नंबर इसके बाद कराऊंगा मैं 7वां। ध्यान से सुने, क्यों करा रहा हूं। वैसे इसमें बीच में एक प्रश्न नंबर 4 और है, लेकिन उसमें सिक्के को 3 बार उछाला गया है, तो इसलिए हम केवल 2 सिक्कों वाला या एक सिक्के को 2 बार उछालने वाले प्रश्न हल करा रहे हैं अभी। तो इसमें प्रश्न नंबर 7 कराऊंगा पहले, क्वेश्चन नंबर 7, ताकि आपकी समझ में आ जाए। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? दो सिक्कों को एक बार उछालने पर, दो सिक्कों को दो सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट्ट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अधिक से अधिक एक पट्ट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पट्ट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। यह है प्रश्न। दो सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक, मैंने एक अभी थोड़ी देर पहले एक 5वां उदाहरण भी कराया था, और देखते हैं उसमें क्या पूछ रहा था वो। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5 में पूछ रहा है, एग्जाम्पल नंबर 10 था वो। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, एक चित्त आने की, और फिर अधिक से अधिक एक चित्त आने की प्रायिकता। दोनों स्थितियों में करा दिया है मैंने इस प्रश्न को। अब वो पूछ रहा है अधिक से अधिक, देखिए, अधिक से अधिक एक पट्ट आने की प्रायिकता, और कम से कम एक पट्ट आने की प्रायिकता भी पूछ सकता है। तो यहां से 4 प्रश्न बनते हैं, और चारों का आंसर एक बराबर ही होगा। ध्यान रखें, कोई अंतर नहीं होगा, चारों एक जैसे हैं, एक ही प्रश्न के 2 भाग हैं, ये मान लें। हल तो लिखेंगे, दो सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम कितने हो जाएंगे। देखिए, 2 सिक्के उछालें तो परिणाम हमें पता है, हमने इस जस्ट ऊपर वाले में निकाले। तो कितने होते हैं, मैं एक साथ ही लिख देता हूं, HH कॉमा TH, याद कर लें इनको थोड़ा सा, चाहे वैसे निकाल लें, TH और TT। आप जब एक बार करके देखेंगे तो लगातार आपको ये दिमाग में आ जाएगी बात, याद से हो जाएंगे। अब सुनो, ये कुल परिणाम आ गए, कितने हो गए, बराबर 4। वो ये कहता है अधिक से अधिक एक पट्ट, तो अधिक से अधिक, लिखो इसको, अधिक से अधिक कितना पट्ट आना चाहिए, एक पट्ट आने के लिए क्या चाहिए, अनुकूल परिणाम चाहिए, अनुकूल परिणाम। देखिए, अधिक से अधिक एक पट्ट आना चाहिए, और उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, ज्यादा ज्यादा एक, और कम कितने ही हो सकते हैं। तो एक पट्ट इसमें, एक पट्ट इसमें, इसमें 2 है तो इसको नहीं लेंगे, और कम कितने ही हो सकते हैं, तो 3 परिणाम हो गए इसके। देखिए कौन से हो जाएंगे, HH TH और HT। ध्यान से देखिए, अधिक से अधिक एक एक पट्ट होना चाहिए, तो अधिक से ज्यादा एक टी इनमें, या में 2 टी है तो 2 बार हो तो लेना ही नहीं है बिल्कुल, और इसमें बिल्कुल नहीं है। कम की कोई कंडीशन नहीं दे रखी, कम कितने ही हो सकते हैं, ज्यादा एक होना चाहिए, कम कितने ही हो सकते हैं। तो 3 परिणाम हो गए, बराबर 3। प्रायिकता P ऑफ A बराबर अनुकूल परिणाम क्या है, 3 बटे कुल परिणाम क्या है, 4, और यही आपका
आंसर। इसी प्रश्न में मैं इसका न दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करा देता हूं। कम से कम पूछता तो ये कह दे इसमें कम से कम एक पट्ट आने की प्रायिकता। इसी प्रश्न को ऐसे पूछ ले तो क्या करेंगे? कुल परिणाम हमारे पास ये कम से कम एक पट्ट होना चाहिए, तो कम से कम एक इसमें है। अब एक से कम वाले को नहीं लेंगे, एक से कम नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा कितने ही हो, तो यहां से तीनों परिणाम आ जाएंगे इसके अनुकूल परिणाम में, वही स्थिति हो जाएगी। अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? देखिए, कम से कम एक वाला लेना है तो TH HT, और ज्यादा कितने ही हो सकते हैं, TT भी इसमें आ जाएगा। तो कितने हो गए कुल परिणाम? बराबर 3। अनुकूल परिणाम 3 हो गए। अब प्रायिकता निकालें तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम क्या है? 3 है, तो 3 बटे कुल परिणाम 4 है, ऊपर 4। तो अब इन प्रश्नों में हमारे पास 4 प्रश्न हो गए। देखिए, पहले वाले में क्या पूछा था? 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए। बात एक ही है, परिणाम कितने होंगे? सभी 4। तो 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट्ट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कुल परिणाम निकाल ली हमने। अब अधिक से अधिक एक पट्ट कह रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा एक टी आनी चाहिए, उससे ज्यादा टी नहीं आएंगी। तो उससे कम की कोई कंडीशन नहीं है, कम कितनी आ सकती है? तो ज्यादा से ज्यादा टी एक वाले 2 हैं और कम वाला 1 है, तो ये तीनों परिणाम हमारे पास आ गए। ठीक है ना? हमने इन तीनों यहां से लेकर के यहां तक के परिणामों को ले लिया। अब वो कह रहा है कम से कम एक पट्टा आने की प्रायिकता, कम से कम एक पट्टा आना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक भी पट्ट नहीं है, तो इसे नहीं लेंगे, और ज्यादा कितने ही हो तो इसको ले लेंगे। बात तो वही हो गई, 3 परिणाम इसमें हो गए, 3/4। यही स्थिति 10वें उदाहरण में थी, सेम टू सेम। तो यहां से 4 क्वेश्चन एक साथ बनते हैं, और चारों प्रश्न मैंने आपको आज हल करा दिए हैं। तो सिक्के वाले प्रश्न लगभग आपके समाप्त हो चुके हैं, और बचे हुए नेक्स्ट प्रश्न मैं आपको कल के वीडियो में हल कराऊंगा। तब तक के लिए इन प्रश्नों को पढ़ें, तैयारी करते रहें, और पेपर हो सकता है कुछ 2 4 5 प्रश्न उसमें ऑब्जेक्टिव, या 20 प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाएं। तो इसलिए होमवर्क करें साथ ही साथ, और इन प्रश्नों की तैयारी करें गहराई से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बात चल रही थी सिक्कों के उछाल वाले प्रश्न। अब हमने अब तक जो प्रश्न हल किए हैं, तो वो ऐसे प्रश्न थे जिनमें एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, या 2 सिक्कों को 1 बार उछाला गया। तो ऐसे प्रश्नों में मैंने आपको हल कराए थे। अब एक चौथा प्रश्न है, मैं पढ़ रहा हूं, देखिए ध्यान से। चौथा प्रश्न है, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरतः चित्त व पट्ट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न में लिख देता हूं, चलो। एक सिक्के की 3 उछालों में एकांतरतः चित्त या पट्ट आने की प्रायिकता, ये प्रश्न है। ये रहा चौथा प्रश्न, देखिए ध्यान से। तो अब हल कराता हूं मैं इसको यहां। हल, कितनी उछालें सिक्के की? 3 उछाल। ध्यान से देखिए, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो 3 बार उछालेंगे, तो सबसे पहले ये देखिए कि कुल परिणाम कितने हो गए उछालों में। तो मैं इसको बताता हूं आपको। देखिए, पहला मान लेते हैं, एक बार उछालेंगे सिक्के को, तो जब क्या आएगा? H, T। दूसरी बार सिक्का उछाला तो क्या आएगा? H, T। और तीसरी बार उछालेंगे तो H, T। ये अलग अलग है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। लेकिन जब 3 बार के संयुक्त परिणाम देखेंगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे? पहले ऐसा कीजिए, इन 2 परिणामों को, यानी 2 बार की उछालों के परिणामों को देख लेते हैं कितने आते हैं। हमने पहले भी निकाल लिया है, पहले वीडियोस में।
जब दो सिक्कों की उछाल वाले प्रश्न हल कराए थे, इस एच को लेते हैं, इस एच का गुणा इस एच से करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एच कॉमा एच, एच एच। फिर इस एच का गुणा इस टी से करेंगे, यानी ये क्रम का ध्यान रखना है पर इसमें ये महत्वपूर्ण है, क्या टी पहले आएगी, टी कॉमा एच। फिर इस टी को लेंगे, एच पहले आएगा, टी का गुणा एच से करेंगे तो एच कॉमा टी। फिर इस टी को लेंगे, टी का गुणा टी से करेंगे तो टी कॉमा टी, और ये चल रहा है एच कॉमा टी। ये तीसरी बार का उछाल का परिणाम है। अब फिर हमें इससे गुणा करना है इन चारों का। चार परिणाम तो दो सिक्कों की उछाल में प्राप्त हो गए थे इन दो की में, ठीक है। अब हमें तीन सिक्कों के परिणाम चाहिए, तो इस एच का गुणा इस पूरे से कर दीजिए और फिर टी का कर दीजिए। तो देखिए कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, मैं यहां लिख देता हूं, कुल परिणाम बराबर, ध्यान से देखना है, देखिए इस एच पर हमने निशान लगा दिया, लो मैं लगा देता हूं बिंदी सी। इस एच का गुणा इन दो एचों से कीजिए तो क्या हो जाएगा, एच एच एच, ट्रिपल एच हो गया। फिर इस एच का गुणा इससे करेंगे तो देखिए ध्यान से क्रम का ध्यान रखें, यदि इनको पहले रखते तो इसको पीछे रखो, या इनको पीछे रखते तो इसको पहले रखो, एक क्रम होना चाहिए, उस क्रम से ही चलिए। तो इनको पहले रखते हैं हम इस साइड वालों को, तो क्या है, टी पहले है, एच पहले है, और एक एच ये आ जाएगा टी एच एच। फिर इस एच का गुणा इससे करेंगे तो वही क्रम, एच पहले, टी पहले, और फिर एच बाद में। फिर इसका गुणा करेंगे हम इससे तो देखिए क्या होगा, टी, टी और एच। अब इस टी को ले लीजिए, इसका इसका भी इन चारों से कर दीजिए, तो इधर वालों को पहले रखा है ना, तो एच एच टी। फिर अगला क्या हो जाएगा, इससे करेंगे टी एच टी। देखिए इसको पहले रखा है, इसको पीछे रखा है, फिर इसको पहले रख दो, एच टी टी। फिर इससे कर दीजिए टी टी टी, तीनों टी हो गई। ये हो गए कुल परिणाम, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल परिणाम यानी जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितने आते हैं, 8। आठों परिणाम आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। कैसे निकाले परिणाम, वो भी आप याद नहीं कर सकते, इनको समझ के ही निकाला जाएगा, ये ध्यान कर लें। गणित में कुछ चीजें याद की जाती हैं, सूत्र वगैरह, और बाकी के समझा जाता है। अब देखिए फिर आगे हमें चाहिए अनुकूल परिणाम, और वो ये कह रहा है एकांतरतः चित्त या पट्टाने की प्रायिकता। तो पहले देखिए नंबर फर्स्ट, दो क्वेश्चन है इसमें, एकांतरतः चित्त आने की प्रायिकता, एकांतरतः, एकांतरतः चित्त आने की प्रायिकता। पहले चित्त को ले लेते हैं, चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए अनुकूल परिणाम चाहिए हमें सबसे पहले। कुल परिणाम तो हमने निकाल दिए, दोनों में यही काम देंगे। अब देखिए अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम या अनुकूल स्थिति भी कहते हैं इसको। तो अनुकूल परिणाम कह रहा है वो एकांतरतः चित्त, एकांतर का मतलब है एक के अंतर से एच आना चाहिए। तो देखिए यहाँ तो तीनों लगातार हैं, ये तो लगातार क्रम में, यहाँ एक के अंतर से नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए टी पहले, एच दोनों लगातार हैं। यहाँ देखिए एक के अंतर से एच, ये है एक, तो देखिए टी बीच में है, एक के अंतर से आ रहा है एच, और एक का अंतर हो गया फिर एच। इसमें देखिए लगातार क्रम से है, दो टी है फिर एच है, इसमें एच दो आगे हैं, ये भी नहीं है। ये देखिए फिर तीसरा, इसमें टी एच, इसमें एक ही एच आ ही नहीं सकता, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। तो कुल अनुकूल परिणाम कितना हो गया, एक। अनुकूल परिणाम हुआ एक, ध्यान से देखिए। तो प्राय कौन सा है अनुकूल परिणाम, उसको पहले लिखिए परिणाम को, क्या है, एच टी एच, एक के अंतर से आ रहा है, बराबर एक। अनुकूल परिणाम हो गया एक, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, प्रायिकता P बराबर, सूत्र मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने पहले लिख दिया है, और आप सूत्र को याद कर लें, नहीं सूत्र लिखने से वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा उससे। पर ये कह रहा हूं कि सूत्र बार बार लिखने का प्रयास करें, हर प्रश्न में सूत्र लिखें। प्रायिकता में सूत्र के सेपरेट नंबर होते हैं, स्पेशल नंबर होते हैं। तो देखिए प्रायिकता
P ऑफ A इक्वल टू अनुकूल परिणाम क्या है 1 और कुल परिणाम क्या है 8। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये हो गई प्रायिकता, ये हो गया एकांतरतः चित्त। और अब पट्ट देखते हैं, नंबर सेकंड है इसका एकांतरतः पट्ट। एकांतरतः टेल बोलते हैं इसको, टेल या पट्ट। पट्ट आने की प्रायिकता, पट्ट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी एकांतरतः पट्ट आने की प्रायिकता। एकांतरतः पट्ट देखिए पहले कहाँ है परिणाम, पहले अनुकूल परिणाम निकालेंगे। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम निकालते हैं, लिख दीजिए परिणाम को क्या है। एक के अंतर से पट्ट आना चाहिए, तो केवल एक ही परिणाम, देखो यहाँ तो सब लगातार चल रहे हैं, केवल एक ही परिणाम है टी और बीच में एच आया, फिर टी, एक के अंतर से आ रहा है, तो टी एच टी बराबर एक ही अनुकूल परिणाम हुआ। अब प्रायिकता लिख दीजिए, प्रायिकता P ऑफ A इक्वल टू 1/8, यही आपका आंसर हुआ। देख लो बहुत आसान प्रश्न है, केवल ये अच्छा प्रश्न भी है। 3 उछालें सिक्के की, 3 उछालों के जो कुल परिणाम है, बस इसमें कुल परिणाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको निकालना पड़ेगा इन कुल परिणामों को। अभी हमने सिक्के वाले प्रश्न पढ़े और सिक्के वालों में केवल 2 तरीके के प्रश्न पढ़े। एक तो थे सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो कितने परिणाम हुए थे 4। जब एक सिक्के को 1 बार उछाला जाता है तो कितने परिणाम होंगे केवल 2, और एक सिक्के को 3 बार उछाला था तो परिणाम कितने हो गए हैं 8। अब हम पढ़ रहे हैं पासे वाले प्रश्न, पासे वाले प्रश्न। इनको देखिए, पासा क्या होता है, सबसे पहले तो यही प्रश्न होता है पैदा कि पासा होता क्या है। आपने चौक का डिब्बा देखा होगा, चौक का डिब्बा कैसा होता है, तो चौक के डिब्बे में देखिए मित्रों, या जैसे हम लूडो खेलते हैं ना, मोबाइल पर बहुत से आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे एक लूडो खेल होता है उसको खेलते हैं, तो उसमें जो गिनती सी लिखी हुई होती है वो पासे होते हैं, और पासे में अंक कितने हुए हुए कितने अंक होते हैं 6 अंक होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं पासे के। देखिए मैं उदाहरण के लिए बताऊं आपको, एक चौक का डिब्बा ही ले लीजिए, तो एक ऊपर वाला पृष्ठ, एक जस्ट नीचे वाला पृष्ठ, एक इस साइड का, एक इस साइड का, एक इधर वाला और एक इधर वाला, 6 पृष्ठ होते हैं पासे में। और 6 पृष्ठों पर जो गिनतियां होती हैं पासे के पृष्ठ होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका पासा। जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितने होंगे 6। तो अभी हम पहले बिन प्रश्नों को कराएंगे जिनमें पासे को एक बार उछाला जाता है, और 2 बार उछाल वाले परिणाम फिर आगे बताएंगे। तो देखिए ऐसा प्रश्न है इसमें जिनमें पासे को एक बार उछाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझने की बात है, प्रश्न है और एक ही बार में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे प्रश्न समझा दूंगा पासे से संबंधित इसमें से। हालांकि मैं प्रश्न नंबर 1 करा रहा हूं। प्रश्न नंबर 1, आप ये मत कहना कि सर प्रश्नावली का क्रम तोड़ दिया, क्रम नहीं तोड़ा है प्रश्नावली का, मैंने एक जैसे प्रश्नों को एक साथ रखा है। उससे आपको फायदा ये हो जाएगा, यदि इनको ऐसे कराता मैं प्रश्नावली के क्रम में तो आप भूल जाते। मैंने सिक्के वाले प्रश्न उदाहरण थे और प्रश्न थे एक साथ करा दिए, और पासे वाले प्रश्न एक साथ करा दूंगा, उदाहरण और प्रश्न तो। तो देखिए प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। एक पासे को फेंका है, 2 पासों को नहीं, अभी केवल एक पासे को फेंकना है। तो एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर, फेंकने पर कुल परिणाम, कुल परिणाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताए थे आपको, कुल परिणाम कितने होंगे 1 2 3 4 5 6।
ये हो गए कुल परिणाम। वैसे इनको मजला कोष्टक में रखते हैं, आप पे नहीं बनता है तो बड़े में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बराबर कितने हो गए कुल परिणाम, काउंट कीजिए, 6 हो गए कुल परिणाम। तो जब हम एक पासे को फेंकेंगे तो अपने पास 6 परिणाम हैं। अब देखिए प्रश्न प्रश्न एक ही चल रहा है, इसमें फर्स्ट इसमें कह रहा है वो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। क्या कह रहा है? 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या है? प्रायिकता ध्यान से समझना है। देखिए 4 तो ये रहा, गिनिए इसमें कितने अंक हैं, 6 तक अंक हैं, तो 4 से बड़े अंक कितने हैं? केवल 2 अंक हैं, 5 और 6। तो देखिए पहले तो इसके परिणाम देखिए, अनुकूल परिणाम। अनुकूल ज्यादा कुछ लिखना नहीं रहता है इसमें, प्रायिकता के क्वेश्चन छोटे छोटे हैं 10वीं लेवल पर। अनुकूल परिणाम बराबर क्या हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम केवल 2 हैं, 5,6 बराबर 2 परिणाम हो गए अनुकूल। अब निकाल दो प्रायिकता। प्रायिकता को P ऑफ ए से डिनोट किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, P ऑफ ए इक्वल टू, अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2 और कुल परिणाम कितने? 6। ये रहे 6 कुल परिणाम। एक पासे को फेंकने पर सदैव कुल परिणाम 6 ही होंगे। काट दीजिए, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 बराबर प्रायिकता आ जाएगी, यहां लिख देता हूं 1/3 P ऑफ ए। आ गया मित्रों सवाल समझ में? अब देखिए पासे से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो आपको एक बार फेंकने वाले, उन सभी को मैं एक साथ हल करा देता हूं आपको। पासे की एक उछाल वाले प्रश्न अभी मैंने हल कराया था फर्स्ट, और पासे की एक उछाल वाला एक उदाहरण नंबर 1 और है। देखिए क्या है, मैं पढ़ रहा हूं, एक पासे के फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को फेंका जाता है, उछाला जाता है, तो सम अंक आने की प्रायिकता वो पूछ रहा है। ये तो क्या है? 4 से बड़ा अंक आने की। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था है। अब ये है एग्जाम्पल नंबर 1, इसी से हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। उदाहरण नंबर 1 है, मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है वो, सम अंक आने की प्रायिकता। जब हम पासे को उछाल रहे हैं तो पासे पर अंक कैसा आना चाहिए? सम संख्या में। तो देखिए मित्रों, हमारे कुल परिणाम ये रहे हैं। अब सम अंक आने की प्रायिकता पूछ रहा है वो, सम अंक आने की प्रायिकता। इसके अनुकूल परिणाम देखिए सबसे पहले, अनुकूल परिणाम क्या होंगे? देखिए सम अंक कौन कौन से हैं? 2, 4, 6। देखिए 2, 4, 6 सम अंक हो गए। तो लिखिए अनुकूल परिणाम कितने? 2, 4, 6 बराबर कुल संख्या कितनी हो गई? 3। देखिए अनुकूल परिणाम है 2, 4, 6, यहीं से देख लो कुल परिणाम वाले में से, और प्रायिक और इनकी संख्या कितनी है? 3। अब देखिए ध्यान से, मैं पन्ना बदल देता हूं, भर चुका है ये। प्रायिकता निकालनी है, तो प्रायिकता P ऑफ ए इक्वल टू, एक ही बार सूत्र बता रहा हूं मैं, आपको बार बार लिखना है प्रश्न में, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये सूत्र लिखें और जब इन मानों को रखें, तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने आए थे? 3, 2, 4, 6, और कुल परिणाम कितने? 6। काट दीजिए, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो प्रायिकता आ जाएगी 1/2 P ऑफ ए बराबर। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। एक उदाहरण नंबर, इसमें उदाहरण और क्वेश्चन दे नहीं रखा है, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में खुद के में आ रहा है। इस प्रश्न में वो ये भी पूछ सकता है कि विषम अंक आने की प्रायिकता क्या पूछ सकता है? ये है अगला, मान लीजिए वो उदाहरण
हो गया था 1, और ये मान लीजिए कोई और एग्जाम्पल है आपके लिए, अच्छा प्रश्न है, पेपर में बना के पूछ सकता है। प्रायिकता में क्वेश्चन बन जाते हैं, छोटे छोटे प्रश्न होते हैं। तो विषम अंक आने की प्रायिकता, विषम अंक आने की प्रायिकता। देखिए इस प्रश्नावली में ज्यादा प्रश्न नहीं है, सबरे 10-12 क्वेश्चन है, उदाहरणों सहित 9 प्रश्न है, सॉरी 11 प्रश्न है और 11 ही उदाहरण है। 22 क्वेश्चन में से 4 नंबर का मैटर आएगा इसमें से। अब सुनो विषम अंक कितने थे, देखिए मैं पीछे ले चलता हूं कुल परिणामों के पास आपको। तो विषम अंक कौन कौन से हैं इसमें, 1, 3, 5, कुल परिणाम 6 है। और विषम अंक कितने हैं, 1, देखिए ध्यान से, 1, 3, 5। जितने सम अंक हैं उतने ही विषम अंक हैं। तो कुल अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1, 3, 5 बराबर 3 हो गए। बस प्रायिकता निकल जाएगी। P ऑफ A इक्वल टू अनुकूल परिणाम 3/6, काट दीजिए इसको, 1/2 P ऑफ A का मान आ जाएगा। यानी वो एक बार की उछाल में, ध्यान से सुने, एक बार की उछाल में विषम अंक आने की प्रायिकता पूछे या सम अंक आने की प्रायिकता पूछे, दोनों स्थितियों में प्रायिकता बराबर आएगी।